आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट निशु शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूंछ ऑफिस में एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। पेश है पूंछ से शनि शर्मा की ये रिपोर्ट। निशु शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, निश्चल शर्मा जिंदाबाद, निशु शर्मा जिंदाबाद। आ गया भाई आ गया, निशु शर्मा आ गया भाई आ गया। आते हाँ जी जिंदाबाद, निशु शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी में लगा चुका है और उसके बाद कुछ उनका जो है पीरियड थोड़ी ही देर के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने दामन पकड़ा हुआ था। तो श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थितियां, जो उनके कार्यक्रम और प्रोग्राम, जो उनकी बताई हुई 130 करोड़ लोगों की सूचियां और जितनी उनकी 156 प्रकार की जो स्कीमें, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आज के हिस्सा ले रही है। और आज हमारे बहन को मेरे भांजे लगते हैं निशु शर्मा जी, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना ये हमारी पार्टी में आना चाहती है। ये पुराने हमारे वर्कर ही थे, लेकिन हो जाता है कभी कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। और की बात है, मुझे लगता है आज निशु जी को बहुत प्राउड महसूस हो रहा होगा, वो गर्व महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी को ज्वाइन करना अपने आप में गर्व। बीजेपी में इसलिए आए हूँ कि एक बीजेपी ही है हिंदुस्तान के अंदर ईमानदार, हर कम्युनिटी को चलाने वाली, हर फिरके को चलाने वाली, बगैर किसी मज्जो मिलत, किसी भी एक कौम को ना टारगेट करते हुए सभी को साथ चलाते हुए ये बीजेपी पार्टी है जो हिंदुस्तान में चल रही है। और नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में एक ऐसे प्रधानमंत्री जो इससे पहले ना कभी आए, तो शायद ना बाद में कभी आएंगे, जिन्होंने देश ही नहीं विदेश को भी जोड़कर चलाया है। तो मैं अपनी तरफ से आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के हर यूथ को, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, अब बगैर किसी लोगों की बातें सुनते हुए नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखें, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामें। अगर आपने अपने लोगों की, अपने देश की तरक्की कर रही है तो। आज ये भारतीय जनता पार्टी में फिर से आए हैं, तो मैं सोचता हूँ इनका मैं भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूँ। और फिर मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, अब मजबूती के साथ, ये कोई छोटी मोटी बात हो, घर में भी दो भाई आपस में बैठते हैं, आपस में झगड़ते हैं, बाप बेटा झगड़ते हैं, बहन भाई झगड़ते हैं, तो घर में की बातें घर में ही रहनी चाहिए, ना कि घर छोड़कर जाना चाहिए। तो ये आप घर में ही रहेंगे और मजबूती के साथ घर में डटे रहेंगे, चाहे कोई छोटी मोटी बात हो। इनको कोई बात होती है तो ये आकर, मैं बड़ा भाई हूँ, चिश्ती साहब बड़े भाई हैं, राजेश जी और बड़े भाई हैं इनके यहाँ पर बैठे हुए, उनसे आकर ये सलाह मशवरा करें। हो सकता है इनकी ना हो, किसी बड़े भाई की गलती हो, उनसे कहें जी आपकी गलती है, पर अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। मैं आज इनको अपने घर में सबसे पहले, अपने एक छोटा मेरे भाई हैं ये, मैं इनको अपने घर में जो है इनको मुबारकबाद देता हूँ और वेलकम करता हूँ। धन्यवाद। की हुकूमत हिंदुस्तान में आज़ादी हासिल करने के बाद महात्मा गांधी के वो जो ख्वाब उन्होंने देखे थे कि हिंदुस्तान की हुकूमत कैसी होनी चाहिए,
वो भारतीय जनता पार्टी ने बग़ैर मज़हब मिलत हर हिंदुस्तानी के लिए जो 130 करोड़ लोगों की आबादी है सब के लिए उन्होंने वैसा काम किया। और ये कारोबार हुकूमत का तरीका जो देख के जब हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है और हर आदमी के लिए कैसी हुकूमत, बूढ़े के लिए क्या होना चाहिए, बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, स्कूल कैसी होने चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, पानी कैसी होनी चाहिए, किस किस चीज़ से, यानी कि कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां हमारे प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। उस हुकूमत को देख के, हुकूमत का तरीका देख के यहाँ भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ लोग नाराज़ थे, हमारे ये निश्चिंत सुदन साहब जिनको बड़ी कोशिश के बाद यहाँ लोगों ने, पुंछ सिटी के लोगों ने उनको समझाया और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। हम उनका वेलकम करते हैं। उससे पार्टी बहुत मजबूत हुई है। यहाँ पुंछ में हमारे यहाँ बाकी भी जो बचे हुए हैं आदमी हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बन के अब उभरी है। यहाँ उसके सामने कोई दूसरा नहीं टिकेगा। इंशाअल्लाह हम आने वाले ऐसे मजबूत हुए हैं कि जब उनको ये पता लगा कि हमने डीडीसी के इलेक्शन में यहाँ मुस्लिम आबादी से, जहाँ प्योर मुस्लिम आबादी सी, वहाँ बड़ी तादाद में वोट लिए हैं। अब मुसलमानों को जो गुमराह किया जाता था उससे मुसलमानों को समझ आ गई है कि ये नरेंद्र मोदी का काम जो है वो किसी मज़हब के बेस पे नहीं है, पूरे 135 करोड़ लोगों के लिए, भारत की जनता के लिए है। वो पुंछ के लोगों को समझ आ गई है। पुंछ के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ बग़ैर मज़हब मिलत सारे के सारे शामिल हुए हैं।